नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में कैसे घुस जा रहे हैं। एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में आदिवासी मूलवासी थोड़े से लाभ के लिए अपनी जमीनें बेचते हैं और इसको लेकर खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा कि संथाल परगना के सीमावर्ती इलाके में बांग्लादेशियों के घुसपैठ की जानकारी है या नहीं। घुसपैठ हो रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। मंत्रालय 4 हफ्ते में इस पर जवाब दे। मामले की अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को की जाएगी। और डेनियल दानिश ने यह जनहित याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज सहित झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। बड़ी खबर, धनबाद में रंजीत सिंह हत्याकांड के चश्मदीद गवाह और केस के सूचक राजा यादव ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट को दिए बयान में राजा ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया। वहीं रंजय को गोली मारने वाले के रूप में नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा की भी पहचान की। नंदकिशोर सिंह रांची की होटवार जेल में बंद है, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरा आरोपी हर्ष सिंह हाजिर नहीं था, उसकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया। राजा की ओर से अधिवक्ता पंकज प्रसाद, रंजय की पत्नी रोमी सिंह की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने पैरवी की। बड़ी खबर, आवास पर आफत। राजधानी रांची में कई इलाकों में लोगों के आवास पर आफत आ गई है। रांची नगर निगम RRDA पिछले 6 माह से भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं कर रहा। 1 वर्ष पहले जिन भवनों का नक्शा निगम से स्वीकृत हुआ उसकी प्रति भी लोगों को नहीं मिल रही है। इस वजह से घर बनाने के लिए बैंकों से लोन नहीं मिल रहा। नक्शा पास करने में पैसे के लेन देन का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी, जो अभी तक बरकरार है। रांची सहित राज्य के सभी नगर निकायों में 7 लाख से अधिक अवैध भवनों को नियमित करने की रूलबुक भी अटक गई है। बड़ी खबर, गर्मी से बेहाल। एक तरफ उमस वाली प्रचंड गर्मी, ऊपर से बिजली की आंख मिचौली। रांची में मौसम के बदले मिजाज और बिजली की बदतर स्थिति की वजह से उपभोक्ता लगातार परेशान है। पिछले कई दिनों से रांची में लगातार बिजली कटौती होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। न लोग दिन में सही तरीके से काम कर पा रहे और न ही रात में चैन से सो पा रहे। रांची के कई इलाकों में दिन भर बिजली का आना जाना जारी है और डोरंडा इलाके में कई घंटे तक लोड शेडिंग जारी रही। बड़ी खबर, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को PM उम्मीदवार घोषित करे विपक्ष। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। अभी तक कर्नाटका के मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब हो चुका है। लेकिन बात साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का कहना है कि अगर विपक्ष साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक बड़ा चेहरा सामने रखना होगा। ये भी कहा कि यह चेहरा ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलर तो हो ही, साथ ही साथ क्रेडिबल भी हो और उसकी जनता में एक्सेप्टेंस भी हो। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में भी कांग्रेस को लेकर विश्वास बढ़ा है। हालांकि समूचा विपक्ष अब भी एक नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने दम पर बीजेपी को कर्नाटका में सत्ता से बेदखल किया है, उससे विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उसमें विश्वास बढ़ा है। बड़ी खबर, बन्ना गुप्ता का बीजेपी पर निशाना, कहा बाबा की मदद से नैया पार करना चाहते हैं। बिहार के बाद झारखंड में भी बाबा बागेश्वर पर बयानबाजी जारी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बाबा के मंच पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पलटवार किया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के लोगों का व्यक्तिगत प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए बाबा की मदद से बीजेपी नैया पार करना चाहती है। ऐसा करने में बीजेपी नेताओं को महारत हासिल है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि बाबा प्रवचन कर रहे हैं, हिंदू धर्म में जो चीजें हैं इसके मुताबिक कर रहे। लोगों को अच्छी बात जाननी चाहिए। हमारे धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी में धर्म में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बाबा हो या मौलवी हो, अच्छी बातें करनी चाहिए। बड़ी खबर, राज्य में सैयाओं के द्वारा 2 सूत्री मांग को लेकर बगोदर प्रखंड परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इस धरने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर इनकी मांगों को पूरा करने और धरना समाप्त करने के प्रति अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। नतीजतन ठंड के ठिठुरन से लेकर गर्मी की थपेड़ों का सामना करते हुए सैयाओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है। सैया कोड और लंबित मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर फिलहाल 36 सैयाएं धरने पर बैठी है। इस धरने में सैयाओं के साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी धरने पर रहते हैं। बड़ी खबर, झारखंड के शहरी इलाकों में तेजी से पांव पसार रहा डायबिटीज, हाई शुगर से इतने फीसदी लोग हैं पीड़ित। झारखंड में डायबिटीज का दायरा शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। शहर के कम आय वाले परिवार इसकी चपेट में आ रहे हैं। राजधानी के अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से मिले आंकड़ों से इसकी पुष्टि हो चुकी है। हरमू और चुटिया के अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पिछले 3 महीने में डायबिटीज के 381 नए मरीज मिले हैं और इसमें महिलाएं भी शामिल है।
चुटिया के अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 3 महीने में 81 और हरमू के अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 300 डायबिटीज के नए मरीज मिले हैं। हरमू अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इलाज के लिए आने वाले अधिकांश लोग मध्यम आय वाले होते हैं। बड़ी खबर, झारखंड के इन 4 जिलों में बांग्लादेशियों की बड़ी घुसपैठ। झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा आदि जिलों की सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की वजह से जनसंख्या में अत्यधिक बदलाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड की सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि झारखंड के पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि जिलों की सीमा से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रवेश कर रहे। यहाँ पर बड़ी संख्या में मदरसे भी स्थापित किए जा रहे और इससे उक्त जिलों की जनसंख्या में बदलाव देखा जा रहा। बड़ी खबर, ममता बनर्जी के विपक्षी एकता के फॉर्मूले को सीएम हेमंत सोरेन ने दिया समर्थन। ममता बनर्जी के विपक्षी एकता के फॉर्मूले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समर्थन किया। बयान देते हुए कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस को समर्थन दिया जाएगा और जहां स्थानीय पार्टी मजबूत है वहां पर स्थानीय पार्टी को कांग्रेस समर्थन दे। जब भी लोग एक बस में चलते हैं तो एक दूसरे को सीट देनी पड़ती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया था कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान विपक्षी एकता पर चर्चा की गई। वहीं सीएम ने खड़गे को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई दी। बड़ी खबर, हज यात्रियों को रांची से विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने पर बिफरे इमरान अंसारी। केंद्र सरकार पर फोड़ा ठिकरा। हज यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी ने बीजेपी की केंद्र सरकार को दोषी माना है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से अब राजधानी रांची से हज यात्रियों का पहला जत्था 31 मई के बाद रवाना हो पाएगा। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन साहब विधायक इरफान अंसारी ने इस पर नाराजगी जताई है। जामताड़ा विधायक ने कहा कि हज यात्रियों को कोलकाता से मक्का मदीना के लिए जाना पड़ेगा। बड़ी खबर, बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों की बदल रही जिंदगी। गांव में पहुंचने लगी है विकास की किरण। बूढ़ा पहाड़ की तलहटी में बसे गांव वालों की जिंदगी बदल रही है। नक्सली खौफ साए से बाहर निकलकर लोग अब खुशहाली की जिंदगी जी रहे। बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों के लिए विकास योजनाएं और रोजगार एक सपने के बराबर था, परंतु उनका यह सपना साकार होने लगा है। कुछ महीने पहले तक जिन गाँव में सन्नाटा फैला रहता था उन्हीं इलाके में अब बाजार सजने लगे हैं। बेरोजगारी के बीच जीवन यापन कर रहे लोगों को अब गांव में ही रोजगार भी मिलने लगा है। बड़ी खबर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी के बाद हुई हिंसा। हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट। गृह सचिव और डीजीपी हुए पेश। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले साल जून में हुई हिंसा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ के सामने पेश हुए। बेंच ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को हलफनामे के साथ बेंच के सामने पेश किया जाए। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी के 2 निलंबित प्रवक्ताओं के द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पिछले साल 10 जून को रांची में हिंसक विरोध हुआ था। बड़ी खबर, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की तबीयत स्थिर। जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पूजा सिंघल की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद पूजा सिंघल की देखरेख कर रहे। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की स्थिति अभी स्थिर बनी है और शाम तेज सिर दर्द और चक्कर आने के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिम्स लाया गया था। रिम्स के पेंग वार्ड में पूजा सिंघल भर्ती है। बड़ी खबर, संथाल परगना में चल रहा लैंड जिहाद का खेल। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी है रिपोर्ट। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि झारखंड के बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं। पंचायतों में चुनाव करवाकर खुद को भारतीय नागरिक बनाने का तरीका भी अपना रहे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में करीब 46 मदरसों की सूची सौंपी है जो हाल ही में बनाई गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि इन मदरसों के जरिए देश विरोधी काम किए जा रहे। बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में मदरसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा। बड़ी खबर, झारखंड के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा 4G मोबाइल नेटवर्क। झारखंड के हर सुदूरवर्ती क्षेत्र के गांव में दिसंबर 2023 तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने को लेकर तेजी से काम चल रहा। अब लगभग 1600 गांव ही ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। 1.5 साल पहले तक ऐसे गांवों की संख्या 2299 थी
दूरसंचार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड के हर गांव में इस साल दिसंबर तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है और इसमें 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत BSNL के कुल 1002 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाना है। वहीं आकांक्षी जिलों में 326 और नक्सल प्रभावित जिलों में 82 टावर अलग अलग योजनाओं के तहत लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर, शादी समारोह में आई नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, 5 लड़कों ने की दरिंदगी। SDPO मनीष चंद्र लाल ने बताया कि पीड़ित रिश्ते में चाचा के घर शादी समारोह में आई थी। शाम में शादी को लेकर वहां नाच गान हो रहा था। इसी बीच रात्रि करीब 10 बजे पीड़िता के फोन पर उसकी सहेली का फोन आया। चूंकि वहां शोर था इसलिए पीड़िता बात करने के लिए कुछ दूर चली गई। इसी दौरान चिरोडी निवासी अवधेश सिंह बड़ाई एवं कुलेंद्र उरांव वहां पर आए और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। इसके बाद छात्रा का मुंह दबाकर उसे सखुआ टोली पतरा ले गए। यहाँ पर पहले से कुलदीप भगत, सुनील उरांव एवं अनुज उरांव बैठे थे और यहाँ पर सभी आरोपियों ने पीड़ित छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर, स्थानीयता के मुद्दे पर सांसद आवास में हंगामा। स्थानीयता एवं नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह के आवास पर हंगामा हुआ। 60-40 के विरोध में कुछ युवा छात्र सांसद से समर्थन मांगने पहुंचे थे। सांसद से ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मांग की। सांसद ने हस्ताक्षर नहीं किया। इसके बाद युवकों ने जनप्रतिनिधि के नाते सांसद पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाया। स्थानीयता के समर्थन में नारे लगाने लगे। मौके पर सांसद के कुछ समर्थकों और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, जिनसे युवकों की काफी बहस हुई। अंततः पुलिस पहुंची तो मामला शांत हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया कि सांसद पशुपति नाथ सिंह के आवास पर 60-40 नए चलतों का समर्थन मांगने अनुशासित झारखंडी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और धक्का मुक्की करते हुए जबरन बाहर धकेला गया। बड़ी खबर, 19 मई को रांची में राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर वाम दलों ने बैठक की है। वाम दलों ने राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया है। 19 मई को पुराने विधानसभा भवन में होने वाले पार्टी के राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में वाम दलों ने एक स्वर से राज्य में विस्थापन, पलायन, जमीन के मुद्दे, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम सभाओं के अधिकार, पेशा काश्तकारी कानून की रक्षा, मजदूरों का न्यूनतम वेतन, राज्य के स्थानीय युवाओं का नियोजन, स्थानीयता नियोजन नीति जैसे मुद्दे पर आंदोलन करने का निर्णय किया है और इन मुद्दों पर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर होने वाले आंदोलन की रूपरेखा 19 मई को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में तय होगी।